हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। किसी भी अदर ब्रांड कंपनी का कैमरा किसी भी डीवीआर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं बग़ैर किसी तार के, बग़ैर किसी वाईफाई के, बग़ैर किसी तार के साथ हम कैमरे लगा सकते हैं। आजकल ये बड़ा इशू चल रहा है कि कैमरे लगाएं, इस तरह जंक्शन बन जाता है तारों का, तो बग़ैर तार के कैमरे हम डीवीआर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी डीवीआर के साथ हम ये कैमरे चला सकते हैं। ये जो कैमरा है टेंडा कंपनी का कैमरा है। हिकविज़न के डीवीआर के साथ हम कनेक्ट करेंगे, कैसे होगा, किस तरह होगा। ये टेंडा का मॉडल है, इस कैमरे का मॉडल नंबर है इसका CP3। कोई भी इसमें लैन केबल कनेक्शन नहीं है, इसको सिर्फ हमने राउटर के साथ कनेक्ट करना है बग़ैर वायर के। ये इसका मॉडल नंबर आ गया है। 1080 मेगापिक्सल में ये कैमरा है। इसमें मोशन डिटेक्शन भी है, ऑटो ट्रैकिंग भी है। आप अपने डीवीआर से या अपने मोबाइल से इसको मूव रोटेट भी कर सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपके डीवीआर में होगी। ये इसका अडाप्टर आ गया है, हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करके फिर इसकी किस तरह सेटिंग होती है हम आपको बताते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, पूरी मुकम्मल तफसील। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत अहम है। बड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। कैमरे के हमने डिस्प्ले लगा दिया, कैमरा ऑन हो गया। अब कैमरा अपने रोटेट में आएगा। तो मज़े की बात यह है कि आजकल जितने भी डीवीआर लग रहे हैं या एनवीआर लग रहे हैं, उनके साथ तार तो लाजमी लगानी पड़ती है। लेकिन ये हमने एक जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ समझ लें या जिस तरह मर्ज़ी समझ लें, कि इन कैमरों को हमने डीवीआर के साथ कनेक्ट किया बग़ैर किसी तार के साथ। कैमरा ऑन हो गया है, हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले इस कैमरे की हमने ऐप डाउनलोड करनी है। मेरे पास ऑलरेडी ऐप डाउनलोड थी, लेकिन ये अपडेट मांग रहा है, तो इसे अपडेट कर रहे हैं हम। गूगल प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करनी है TDSEE। ये इस कैमरे की ऐप है, टेंडा कैमरे की ऐप है, CP3 है ये कैमरा मॉडल। तो जैसे ये अपडेट होती है तो हम इसे ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। ये बहुत बड़ी सोल्यूशन हो गई है। लोगों की जो प्रॉब्लम थी ना, उसका ये बहुत बड़ा हल हो गया है। बहुत मज़ा आने वाला है। एक तो बजट की रेंज में है, दूसरा किसी भी आपके पास डीवीआर पड़ा है तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। इज़विज़ का कैमरा हो, टेंडा का हो, चाइना का हो, कोई भी कैमरा हो, उसको आप चला सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म के कोई मसाइल आते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऐप मेरे पास पहले से इंस्टॉल थी, तो मैंने इससे अपनी जीमेल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया था, साइन इन कर दिया था। अब इसको ऐड करना है तो कैमरे की बैक साइड पे इसका QR होता है, उसके साथ इसको स्कैन करेंगे तो ये कैमरा ऐड हो जाएगा। कैमरा ऐड कर रहे हैं हम। दोस्तों, एक चीज़ का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपके पास सिग्नल आ रहे होंगे। जिस राउटर के साथ आपके डीवीआर लैन केबल कनेक्ट है ना, उस राउटर के सिग्नल आएंगे इस कैमरे में। तो उसी के साथ आपने इसको कनेक्ट करके यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड दे देना, जो भी आपका वाईफाई पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड देने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह आप कैमरा मोबाइल के सामने करेंगे तो ये इसका QR कैमरे के साथ अटैच हो जाएगा। कैमरे ने इसके QR को स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपने आई हैव पे दबा के इसको नेक्स्ट पे चले जाना है। अब ये कैमरा ऐड हो रहा है। जैसे कैमरा ऐड होता है तो फिर अगला इसका जो स्टेप है वो हम आपको बताते हैं। मज़ा आएगा आपको। हाँ जी, कैमरा हमारा अटैच हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कैमरे का मॉडल आ गया है। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये कैमरा हमारा यहाँ ऐप में मोबाइल के साथ एक्टिव हो गया है। मोबाइल से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि आप देखते हैं कि ये डीवीआर के साथ इसको हमने कैसे अटैच करना है, डीवीआर पे इसको कैसे चलाना है, और हमारे LCD पे इसका डिस्प्ले कैसे है कि LCD से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इस मोबाइल एक काम करना है, आपने कैमरे का IP यहाँ से लाजमी चेक कर लेना है। आप सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग में आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ पे इसके कैमरे का IP शो हो रहा होगा कि इसका IP क्या आ रहा है। 192.168.0.108 आ रहा है, यहाँ पे इसका IP आ रहा है। तो अब ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने अपनी डीवीआर का IP चेक कर लिया है कि हमारे डीवीआर का IP क्या आ रहा है। सेम IP आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके उसमें आपने ये सेम IP देना है। तो डीवीआर का IP यहाँ पे इंटर करेंगे तो डीवीआर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जो भी आपके डीवीआर का पासवर्ड और यूज़र नेम है वो यहाँ पे आपने इंटर करना है। मेरे डीवीआर का यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड मैंने अपना लगाया हुआ है। इसको लॉगिन कर रहे हैं हम। लॉगिन करने के बाद फिर देखते हैं कि इस कैमरे को इसमें कैसे ऐड करेंगे और कैसे ये वर्क करेगा डीवीआर के साथ।
ये हमारा इंटरफेस आ गया है। हम सेटिंग में चले गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आईपी कैमरा है। आईपी पे जाने के बाद यहाँ पे हमने वाईफाई कैमरे का जो भी हमने आईपी चेक किया था सेटिंग से, वो यहाँ पे हम इसका आईपी ऐड करेंगे। मोबाइल पे हमने कैमरा जब ऑन किया था तो वहाँ पे इसका सेटिंग से जब डिवाइस इंफॉर्मेशन से इसका आईपी लिया था, वो ही हमने यहाँ पे आईपी देना है। फिर यहाँ पे नया यूज़र नेम इसका देना है, कैमरे का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड कंफर्म करना है, पासवर्ड है इसका जो, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ से आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे इसको ऑनलाइन होने में, तो आपने इंतज़ार करना है। 30-40 सेकंड में ये यहाँ पे स्टेटस इसका ऑनलाइन आ जाएगा। जी दोस्तों, ये देखें इसका स्टेटस ऑनलाइन आ गया है। अब हमने इसको यहाँ पे डायरेक्ट चला के प्ले करना है। यहाँ से रोटेट करके देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं करता। जी, यह बगैर किसी तार के साथ कैमरा डायरेक्ट ये डीवीआर के साथ कनेक्ट हो गया है। यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में है, इसको जैसे हम मर्ज़ी यूज़ करें। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि आप इसके साथ वॉइस कॉल भी बात कर सकते हैं। कैमरा हमने ऐड कर लिया है डीवीआर के साथ। अब आपको लेके चलते हैं डीवीआर पर। डीवीआर में दिखाते हैं कि डीवीआर को ऑन करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि वहाँ से इसका एक्सेस हमें मिलता है और किस तरह मिलता है, क्या व्यू है इसका। जी तो दोस्तों, डीवीआर हम लोग ऑन कर रहे हैं। अब इसको डीवीआर पे कनेक्ट करके देखते हैं। ये डीवीआर के साथ कोई भी किसी किस्म का बीएनसी कनेक्टर नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये वीजे केबल लगी हुई है जो कि हमारी एलसीडी के साथ कनेक्ट हो रही है। और ये राउटर की तार लगी हुई है इसमें। ये हमारे पास राउटर पड़ा हुआ है इस वक्त। ये राउटर भी हिकविज़न का है, डीवीआर भी हिकविज़न का ही है। और इस कैमरे के साथ हमारी किसी किस्म की कोई लैन केबल कनेक्ट नहीं है। ये बगैर किसी लैन केबल के साथ वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो डीवीआर हमारा स्टार्ट हो गया है, तो चलते हैं हम। ये जी हमारा डीवीआर स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं, इस कैमरे को हमने ऐड किया था तो ये कैमरा हमारा डीवीआर के साथ कनेक्ट है, ये इसको करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीकाकार ये है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो हमने इस कैमरे को इंस्टॉल किया था कि कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए, वहाँ पे हमने इसका आईपी लगाया था। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कैमरा बग़ैर एलसीडी और कंप्यूटर के साथ भी हम डायरेक्ट डीवीआर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा हमारा चल गया है दोस्तों। इसके साथ हम इसका एक्सेस देखते हैं, PTZ मूड करके देखते हैं जी। माशाल्लाह पूरा एक्सेस मिल गया है डीवीआर को। ये जी हमारा कैमरा मूव कर रहे हैं। बगैर किसी केबल के साथ। टेंडा का कैमरा है हमारा, हिकविज़न का डीवीआर है। ये हमारे डीवीआर पे ऑनलाइन हो गया है। ये कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, नेटवर्क में जाते हैं। ये हमारे डीवीआर का आईपी दिया हुआ है। ये आप देखें, ये हमारे डीवीआर का आईपी दिया हुआ है, ठीक है। तो कैमरे का जो आईपी हमने लगाया था कंप्यूटर लैपटॉप में, वो भी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये जी हमारा एक्टिव है, ठीक हो गया। ये हमारे कैमरे का आईपी दिया हुआ है, इसमें जो हमने मैनुअल ऐड किया था इसको। ये हमारा कैमरा यहाँ से प्ले हो गया है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ यहाँ से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये मेहनत कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीखूं और आप लोगों को भी बताऊं। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे कि आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के रिलेटेड में आपको बताऊंगा कि एक और कैमरा किसी और डीवीआर के साथ कनेक्ट करके बगैर लैन केबल के। बहुत ही इजी मेथड है, तो आपको इसकी तार का, बीएनसी का, इसका किसी किस्म का कोई झंझट भी नहीं होगा। तो क्लाइंट भी इसमें खुश हो जाएंगे और बजट के अंदर भी आ जाएगा, ये हमारे बजट रेंज में भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। जी अल्लाह हाफिज़।